Hello बच्चों, the question says a carpenter was hired to build 192 window frames. The first day he made 5 frames and each day thereafter he made two more frames. Then he made the day before. Then how many days he will take to finish the job? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कारपेंटर को हायर किया गया कि उसको 192 विंडो फ्रेम्स बनानी है। पहले दिन वो कारपेंटर 5 विंडो फ्रेम बनाता है और हर अगले दिन जो पुराना बनाया होता है उसमें 2 फ्रेम्स ऐड हो जाती हैं। तो हमें बताना है कि पूरे 192 फ्रेम्स को बनाने में कारपेंटर को कितने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन इज गिवन बाय n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आपका एपी कैसे फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट डे वो 5 विंडोज बनाता है, देन नेक्स्ट डे 5 प्लस 2 बनाता है, देन नेक्स्ट डे 5 प्लस 2 बनाता है एंड सो ऑन। टोटल कितना बनाता है 192। यहाँ पर इनका सम 192 है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म आ गई 5, कॉमन डिफरेंस डी आ गया 2, बिकॉज हर अगले दिन वो 2 फ्रेम ऐड कर दे रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो डिफरेंस आपका 2 है। इस 2 से ही ये सीरीज आपकी बनी है। एंड नाउ एस एन भी मुझे गिवन है 192। अब मुझे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, वही फाइंड आउट करना है। सो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d हो गया। अब सारी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कीजिए तो एस एन है आपका 192। सो 192 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू n, और ये हो गया आपके पास 2 इंटू ए। तो a आपका 5 है, 5 प्लस n माइनस 1d डी विच इज r2। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 2n, यहाँ पे बच गया 5 प्लस n माइनस 1 और दिस इज 192 इंटू 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो 192 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट विल बी 4। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एन स्क्वायर प्लस 4n। तो इसको इधर ले आए तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 192 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 12n माइनस 192 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 16, एन यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सो n विल बी इक्वल्स टू 12, n की वैल्यू 12 एंड n इक्वल्स टू माइनस 16। and we know that n can't be negative. We know that n can't be negative. Therefore, n is equals to 12 is our required answer. So, hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.